ठीक है, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.3 क्या है, इन लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, एक्सरसाइज, ठीक है 6.3। ठीक है, तो पहले हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिगर क्या है, इन द फिगर साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू। तो पहले हम फिगर को ड्रॉ करेंगे। फिगर इज दिस वन। ठीक है, Now, this is point P, this is Q, this is R, and this is of course T, and this is S, and this angle is 135 degree. ठीक है, now the question is find angle PRQ. ठीक है, find angle PRQ. ठीक है, तो मतलब दिस एंगल वी हैव टू फाइंड दिस वन PRQ। तो यहाँ पे अगर ये 135 है तो ये टोटल कितना होगा। ठीक है, ये टोटल कितना होगा 180। तो 180 में से अगर हमने 135 घटाया तो आई विल गेट दिस वन। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है PRQ। और ठीक है, और एनीथिंग इंफॉर्मेशन इज देयर एंड दिस एंगल इज गिवन 110 डिग्री इन द गिवन फिगर। ठीक है, दिस इज 135 डिग्री। ठीक है, एंड दिस एंगल इज 110 डिग्री, और ये एंगल मुझे निकालना है PRQ। ठीक है, तो ये टोटल कितना होता है 180। अब अगर हम 180 में से 135 घटाएंगे तो विल गेट दिस एंगल। फिर ये टोटल कितना होता है 180, अगेन दिस विल बी, ठीक है 70 डिग्री। ठीक है, तो इन ट्रायंगल PQR में हम ये एंगल निकाल सकते हैं 180 माइनस सम ऑफ दीज टू एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ से देयरफॉर एंगल, ये एंगल निकल जाएगा, तो ये एंगल क्या होगा, एंगल QPR। ठीक है, एंगल QPR इक्वल्स टू दिस वन 180 माइनस 135, सो दिस विल बी इक्वल टू एंड दिस वन 45। ठीक है, तो एंगल QPR इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, और अगर ये भी निकल जाएगा तो ये कितना होगा 70 डिग्री, एंड एंगल PQR। ठीक है, QPR निकल गया एंड PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो वो कितना होगा 70 डिग्री। ठीक है, ये भी निकल गया। तो नाउ इन ट्रायंगल, ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल P, ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, इन PQR में एंगल PRQ, ठीक है, एंगल PRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस सम ऑफ दिस टू एंगल्स। ठीक है, 70 डिग्री प्लस 45 डिग्री, सो दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, और ये कितना हो जाएगा 5 और 7 4 11। ठीक है, तो 115 डिग्री, so this will be equal to 5 and 65। ठीक है, 65 डिग्री, so this should be the answer of course। तो एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा PQR। ठीक है, PRQ निकालना। ठीक है, तो एंगल PRQ कितना हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 मिनट,
राइट, हाँ, इन द फिगर। तो अगेन फिगर इज गिवन, तो पहले हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो फिगर क्या है, दिस इज द ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज द ट्रायंगल एंड दिस इज ट्रायंगल एक्स एंड दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। ठीक है, दिस इज एक्स वाई जेड एंड अगेन इनसाइड ट्रायंगल इज देयर एंड दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, एंड दिस इज ओ। ठीक है, दिस इज ओ, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। ठीक है, एंड दिस टोटल एंगल इज 54 डिग्री। ठीक है, एंड दिस इज एंड दिस वन इज 62 डिग्री। so this one is 62 degree, this is 54 degree and OZ is there of course. now the question is find, ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, फाइंड एंगल OZY। ठीक है, एंड एंगल YOZ। ठीक है, एंगल YOZ एंड एंगल OZY। ठीक है, ये दोनों एंगल निकालना है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन फिगर एंगल x इक्वल्स टू 62 डिग्री, ये सही है। XYZ इक्वल्स टू 54 डिग्री। इफ YO एंड ZO आर दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ एंड XZY। ठीक है, तो ये जो YO है, ठीक है ना, एंड दिस इज OZ, सो YO इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये पूरे एंगल को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये अगर 27 होगा तो ये भी 27 होगा। ठीक है, सिमिलरली ये जो एंगल है उसका OZ क्या है, एंगुलर बाइसेक्टर, तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। ठीक है, और मेरे से पूछ कह रहा है एंगल OZY मतलब ये एंगल पूछ रहा है। फिर दूसरा क्या है YOZ। ठीक है, ये एंगल पूछ रहा है, तो ये और ये एंगल मेरे से पूछ रहा है। ठीक है, तो अब तुम देखो यहाँ पे अगर ये 62 डिग्री है और ये 54 डिग्री है, ठीक है, तो इन ट्रायंगल XYZ, इन ट्रायंगल XYZ एंगल Z कितना होगा। ठीक है, ये टोटल एंगल की मैं बात कर रहा हूँ YZX की, ये टोटल एंगल। तो ये 54 है, ये 62 है, तो ये कितना होगा। ठीक है, द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180, so of course 180 degree minus 54 plus this one 54 plus 62। okay, this was the 62। ठीक है, so this angle equals to 180 degree minus, so this is 6 and this is 116 degree, so this will be equal to 4 and this one 64 degree। ठीक है, so this will be 64 degree। ठीक है, so this total angle is this one 64 degree। अब if this is total 64 degree, so this will become what, so this will be 32 degree। ठीक है, और ये कितना है 27 डिग्री। ठीक है, क्योंकि बाइसेक्टर है ना, हाफ हाफ हो जाएगा। तो नाउ इन ट्रायंगल, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन में नाउ इन ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल YOZ, नाउ इन ट्रायंगल YOZ, और मेरे से पूछ कह रहा था एंगल OZY, तो OZY तो निकल गया। ठीक है, एंगल OZY कितना हुआ 32 डिग्री। ठीक है, ये तो पता चल गया। ठीक है, दिस वन O एंड दिस इज Z, दिस इज Y। ठीक है, तो ये तो टोटल 64 है, तो हाफ कितना हो जाएगा 32, ये निकल गया। नाउ इन ट्रायंगल YOZ। ठीक है, तो इन YOZ में एंगल, ठीक है, YOZ कितना होगा। ठीक है, जो मुझे निकालना है वो कितना होगा, तो मुझे पता है YOZ प्लस OYZ प्लस OZY, इस तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री।
तो यहाँ से एंगल वाई ओ जेड निकल जाएगा, डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सम ऑफ दिस टू एंगल्स, ठीक है, वहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है। तो वो कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है, वाई ओ जेड गोes to 180 डिग्री माइनस, एंड दिस हाफ एंगल इज 27, ठीक है, प्लस, and this one is the 64, so half is 32 of course, so this will be 32. Now this will become 180 degree minus, ठीक है, and this will become 7 to 9, ठीक है, and this will become 59, so 7 to 9 3 to 5, yes, this is correct. So this will become 1 and 2, ठीक है, 121 डिग्री, 9 1 10 5 2 7 8, यस, सो 121 डिग्री, ठीक है, यही आंसर हो गया। एंगल ओ जेड वाई कितना निकला 32 डिग्री, एंड एंगल वाई ओ जेड कितना निकला 121 डिग्री। वाई ओ जेड कैसे निकला, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो ये पता था, ये पता था, ये निकल गया, ठीक है, 180 डिग्री माइनस सम ऑफ दिस टू एंगल्स, ठीक है, यहाँ से मुझे एंगल वाई ओ जेड पता चल गया, ठीक है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन था। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, तो अगेन क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, एंड आई हैव टू ओपन द एनसीईआरटी बुक, सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट। इन द गिवन फिगर, तो अगेन फिगर इज देयर, तो हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो फिगर क्या है, यहाँ पे ड्रॉ किया, दिस वन इज देयर, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। सो दिस इज ए, ठीक है, and this is B, so this is A, this is B, and this is C, this is D, and this is E, so this is 53 degree, ठीक है, this is 53 degree and this is 35 degree, ठीक है। तो find in figure, in the given figure AB parallel CD, this AB parallel CD, not CD, D, sorry, DE, AB parallel DE, and angle BAC equals to 35 degree, angle BAC equals to 35 degree, और angle CDE equals to 53 degree, ठीक है, ये भी दिख रहा है। पूछ रहा है फाइंड एंगल DCE, मतलब DCE ये निकालना है, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड। तो ठीक है, ए बी पैरेलल डी, ठीक है। अब अगर ये 35 है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है, तो ये जो ए ई लाइन है दिस विल बी एक्ट एज ट्रांसवर्सल फॉर द गिवन टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड डी ई, ठीक है। तो अगर ये ए बी और डी ई पैरेलल है और ए ई ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, ठीक है, इज द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो दिस एंगल शुड बी 35 ऑल्सो, क्यों, क्योंकि जेड शेप में बन रहा है, ठीक है, ये एंगल जो है वो जेड शेप में बन रहा है, तो ये 35 है तो ये भी 35 होगा, ठीक है, और ये 53 डिग्री है, ये 35 है, तो एंगल डी सी ई, ठीक है, एंगल डी सी ई निकल जाएगा कहाँ से, द सम ऑफ द ट्रायंगल, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री में से इस दोनों को सम किया और उसको घटाया 180 डिग्री में से, तो ये एंगल निकल जाएगा डी सी ई, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ से हम बोलेंगे इन, ठीक है, इन ट्रायंगल डी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल डी सी ई, ठीक है, इन ट्रायंगल डी सी ई में, ठीक है, एंगल डी सी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस सम ऑफ दिस टू एंगल्स, ठीक है। तो सम ऑफ दिस टू क्या होगा 53 प्लस, ठीक है, 35,
सो दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 5 3 8 और ठीक है 88 डिग्री 35538 ठीक है, तो 180 डिग्री. सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 1082 and this will be 92 degree. So this will be the answer. ठीक है, 92 डिग्री, राइट. 8 to 10, 9 8 17 and yes 92 degree. So this should be the answer. ठीक है, this question is very easy. These two angles are these two lines are parallel, so this angle and this angle will be considered as the alternate angle, alternate interior angle. ठीक है, और ये दोनों पैरेलल है तो ऑफ कोर्स ये दोनों इक्वल हो जाएगा एंड 92 डिग्री इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन इन द गिवन फिगर. तो पहले हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर क्या है कि दिस लाइन इज गिवन and this line is RS line, right? So this is RS, or again this will be like that, okay, and this will be like that, okay, and this will be crossed by this, right? And this point is nothing but T, okay, and this is 40 degree, ठीक है, and this is 95 degree. This is 40 degree, this is 95 degree, and this is 75 degree, and this is Q. So this is S, Q, this is T, this is R, and this is P. ठीक है, and in the question find, क्वेश्चन क्या है, फाइंड, ठीक है, एंगल एस क्यू टी. ठीक है, फाइंड एंगल एस क्यू टी. ठीक है, ये एंगल निकालना है. अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. ठीक है, ये आर पी टी क्या है, एक ट्राइंगल है. अब इस ट्राइंगल में ये एंगल निकल जाएगा फ्रॉम वेयर 180 डिग्री माइनस सम ऑफ दिस टू एंगल्स. ठीक है, वहाँ से ये निकल जाएगा. ठीक है, और अगर ये निकल गया तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये इक्वल आ जाएगा. तो ये एंगल दिया हुआ है तो ये निकल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल पी आर टी. ठीक है, इन ट्रायंगल, और निकालना मुझे क्या है, एंगल एस क्यू टी, तो वो बाद में निकलेगा. इन ट्रायंगल पी आर टी. ठीक है, एंगल पी टी आर, एंगल पी टी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री प्लस 95, एंड दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री. ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 45 डिग्री. ठीक है, 5 5 10 and 4 3 7 and this is 8, of course 45 degree. So this angle will be equal to 45 degree, right? So this is 40 95 and this angle will be 45 degree. So again, now in triangle now in triangle, ठीक है, एस टी क्यू. now in triangle एस टी क्यू. ठीक है, पी आर टी तो हो गया, एंड ट्रायंगल एस टी क्यू में ये भी पता चल गया. ठीक है, अगर ये 45 आया तो ये भी 45 डिग्री है. तो अब इस ट्रायंगल में मुझे ये निकालना है एस क्यू टी. तो एंगल एस क्यू टी, एस क्यू टी इक्वल्स टू 180 डिग्री
minus sum of these two angles. So this is equal to 180 degree minus sum of these two angles. So this is 10 and 120. ठीक है, so this is equal to 60 degree. ठीक है, ये आंसर आ जाएगा. ठीक है, हमने ये से निकाला. Now in triangle STQ, angle SQT equals to 180 degree minus sum of these two angles. तो यहाँ से कितना निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 एंड दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, यही आंसर आ गया. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो अगेन फिगर इज गिवन. तो पहले हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं. फिगर इज लाइक दिस लाइन इज गिवन. ठीक है, एंड दिस लाइन इज गिवन. दिस लाइन and again this line is given. This line is given, and again this line is given. ठीक है, this is P. ठीक है, which is perpendicular. ठीक है, this angle is Y, this point is S. This point is S, this is Y, this is perpendicular, and this is X. ठीक है, and this is 28 degree. ठीक है, and this is 65 degree, and this is R. ठीक है, and this is T. So this is T, right, and this is R, that is 65 degree, and this is S, this is 28 degree, and of course this is X, and this is Q, P, S. Okay, everything is given. Now in the question is, in figure, if PQ, ठीक है, if PQ perpendicular to, ठीक है, PS, PQ perpendicular to PS. ठीक है, और क्या है, PQ पैरेलल SR, PQ पैरेलल SR. ठीक है, दिस इज पैरेलल SR. ठीक है, एंड एंगल SQR इक्वल्स टू 28 डिग्री. ठीक है, एंड एंगल QRT, RQS, एक मिनट, SQR या सही है, एंड एंगल QRT इक्वल्स टू QRT equals to 65 degree. Then find the values of x and y. ठीक है, this is the question. x और y क्या वैल्यू निकालना है, मतलब ये निकालना है और ये निकालना है. एंड एनी परपेंडिकुलर, हाँ, तो दिस आर दी इंफॉर्मेशंस. ठीक है, अब तुम देखो यहाँ ये 65 डिग्री है और ये दोनों लाइन पैरेलल है. ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है. तो अब अगर ये दोनों लाइन PQ और SR पैरेलल लाइन है, तो ये जो जेड शेप है, this one and this one will be considered as the alternate interior angle. और अगर ये 65 है तो ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस 65, तो ये निकल गया. अब ट्रायंगल SQR में ये एंगल दिया है, ये वाला ये दिया है, और 180 डिग्री में से इस दोनों के सम को घटाएंगे तो ये निकल जाएगा. अब अगर ये निकल गया तो ये और ये बराबर है, क्यों, चूँकि जेड शेप में ये एंगल बन रहा है. ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये जो एंगल अगर आएगा वही ये निकल जाएगा. ठीक है, अब अगर ये निकल गया और ये 90 डिग्री है, तो फिर अगेन 180 में से इस दोनों के सम को घटाओगे तो ये निकल जाएगा. ठीक है, तो ये चीज़ है. और कुछ शॉर्टकट, ठीक है, और हम ऐसे बोल सकते हैं कि दिस, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल, ये तो एक तरीका हुआ. हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि SQR एक ट्रायंगल है जिसके साइड SR को हमने बढ़ाया, तो जो एक्सटर्नल एंगल बना दैट इज 65, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा. तो 65 डिग्री इक्वल्स टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो जो x निकलेगा इसमें से दोनों घटा के वही निकल जाएगा.
ठीक है। फिर ये जो निकला वही ये आएगा, ठीक है। और अगेन फिर ऐसे हो जाएगा, 180 डिग्री में से इस दोनों के सम को घटा के ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो दे आर टू मेथड्स आर हियर। और हम कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अगेन हम इसे बढ़ाएं, चलो ठीक है, दिस विल बी प्रोसीजर। तो हम यहाँ से इसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 65 डिग्री इक्वल्स टू, यहाँ पे 65 डिग्री इक्वल्स टू द प्रोड्यूस्ड एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे बनाओ, या 180 में से 65 घटाओ तो ये जो आएगा, ठीक है। फिर इस दोनों के सम को 180 में से घटा देना तो ये आ जाएगा, ये आ गया तो ये आ गया। या एक्सटर्नल एंगल जो बना है इस साइड एस आर को बढ़ाने से, ठीक है, वो बराबर होगा ये एंगल प्लस दिस एंगल। तो 28 डिग्री प्लस, ठीक है, 28 डिग्री प्लस एंगल क्यू एस आर, एंगल क्यू एस, ठीक है, एस आर, ठीक है, दिस एंगल। तो यहाँ से एंगल क्यू एस आर इक्वल्स टू 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू 58, तो 7 एंड दिस विल बी इक्वल टू 37, ठीक है। तो 8 7 15 3 2 5 6, तो 65 डिग्री। सो यस, दिस इज 37 डिग्री, ठीक है। अब अगर ये 37 डिग्री हो गया तो यही किसके बराबर है, एक्स का। तो देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 37 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एक्स क्या निकला, 37 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू एस, ठीक है ना, पी क्यू एस। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू एस, दिस इज 90 डिग्री। तो हम ऐसे बोलेंगे एक्स प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इस तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री इन ट्रायंगल पी क्यू एस में, ठीक है। तो यहाँ से x मुझे पता है, दैट इज़ 37 डिग्री प्लस y प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से y निकल जाएगा। तो यहाँ से y क्या होगा, 180 में से 90 गया तो 90, तो 90 माइनस 37, तो यहाँ से कितना निकल गया 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 53। तो यही आंसर आ गया। सो x इक्वल्स टू 37 डिग्री एंड y इक्वल्स टू 53 डिग्री, ठीक है। तो दिस शुड बी द आंसर। और अगेन 1073 एंड दिस विल बी, सही है। तो वाई एम चेकिंग अगेन अगेन, तो यू आर नॉट सपोज टू mistake the subtraction or addition. So while solving the question in examination, of course we will give 1 or 2 seconds more for our calculation, ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में हम लोग गलती कर बैठते हैं, that's why it takes only 1 or 2 seconds more. So try to give 1 or 2 seconds more for your answer, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो उसको हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, it has gone, let me again open this. Yes, this is the question. Let's draw the figure first.
फिगर हमने ड्रॉ किया, फिगर क्या है, सो ये हो गया, ठीक है। तो दिस इज, ये क्या है तुम्हारा Q एंड दिस इज R, ठीक है। दिस इज Q एंड दिस इज R एंड दिस इज S, दिस इज S, ठीक है। एंड दिस इज R एंड दिस इज Q। नाउ we will draw like this, ठीक है। and again it will draw like this and this, so this will be there, so this is PQR, ठीक है। this angle is given and R is given, so this is given and this is S and this is T, ठीक है। now this angle is given and this angle is also given, और क्वेश्चन में करना क्या है, प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट एंगल QTR equals to half of एंगल QPR, ठीक है। प्रूव दैट एंगल QTR इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QPR, ठीक है। ये प्रूफ करना है, मतलब QTR इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QPR, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दिस एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, तो इन द गिवन फिगर द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है, इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट S, ठीक है। तो इससे जो एक्सटर्नल एंगल बना वो ये है। फिर क्या है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR का जो बाइसेक्टर है मतलब ये, ठीक है, एंड PRS मतलब ये RT मीट एट पॉइंट T, यानी QT एंड RT आर दी बाइसेक्टर विच आर मीटिंग एट पॉइंट T, ठीक है। देन प्रूव दैट दिस। तो अब यहाँ देखो कि अगर हम इस एंगल को, ठीक है, एंगल जो PRS है, अगर इसको हम, ठीक है, Y माने, ठीक है, इफ एंगल PRS, दिस टोटल एंगल PRS इक्वल्स टू को हम अगर Y माने, ठीक है, तो ये बाइसेक्टर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला y/2 और ये वाला कितना हो जाएगा, ठीक है, ये भी y/2 और ये टोटल एंगल कितना है y, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये, तो ये अगर टोटल y है तो ये होगा 180 डिग्री माइनस y, ठीक है। ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस y, और अगर हमने इसको x माना, ठीक है, एंड एंगल यहाँ पे क्या था PRS, इसको हमने y माना और ये q है, तो एंगल हम इसको बोल देते हैं PQR, ठीक है, PQR। तो एंगल PQR, ठीक है, इसको हमने बोला x, तो ये भी x/2 हो जाएगा, x/2। और क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, QTR, यानी ये एंगल क्या होगा, एंगल QPR का हाफ, ठीक है। तो पहले हम एंगल QPR निकाल लेते हैं। तो एंगल QPR, तो एंगल QPR, ठीक है, ये निकाल लेंगे। तो ये कितना होगा, तो अगर मुझे ये एंगल पता हो और ये एंगल पता हो तो इस दोनों के सम को अगर हम 180 डिग्री में से घटा देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो एंगल QPR इक्वल्स टू, इन ट्रायंगल PQR में एंगल QPR इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री माइनस, और ये एंगल कितना है x, हमने x माना था, तो x फिर प्लस, और ये एंगल कितना है, तो ये टोटल कितना था, ठीक है, QPR ही है ना, QPR, यस।
तो ये टोटल हमने माना था y, तो ये कितना आया 180 डिग्री माइनस y, तो ये क्या हो गया 180 डिग्री माइनस y, ठीक है। तो टोटल कितना निकला 180 डिग्री माइनस x, दिस इज माइनस 180 डिग्री एंड दिस इज प्लस y, तो ये और ये कट गया, तो कितना निकला y माइनस एक्स। सो दिस इज द एंगल QPR, ठीक है। नाउ और इस प्रूफ में QPR तो हमने निकाल लिया, अब क्या है QTR, तो नाउ एंगल QTR, ठीक है। QTR किस ट्रायंगल को कंसीडर करेगा QTR, तो ये ट्रायंगल QTR को कंसीडर करेगा, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, तभी तो हम इस ट्रायंगल का यूज करके एंगल QTR निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एंगल QTR कितना होगा, अगर मुझे ये एंगल पता हो, ठीक है, और ये एंगल पता हो, ये वाला, तो 180 डिग्री माइनस दिस एंगल, ये वाला एंगल प्लस दिस एंगल, क्या निकल जाएगा ये एंगल, तो एंगल QTR इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री माइनस दिस एंगल, ये एंगल कितना है, ये टोटल एक्स था, तो ये कितना होगा x/2, तो x/2, ठीक है, और ये कितना होगा QTR, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये था 180 डिग्री माइनस y, ठीक है, और ये एंगल कितना होगा, और इतना और चाहिए इतना, तो ये कितना है y/2, तो x/2 प्लस ये कितना है 180 डिग्री माइनस y, और ये वाला कितना है प्लस y/2, ठीक है। वी कैन ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन इन डिफरेंट वे। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर हमने इसको x और y माना तो इस तरह से हम कैसे करें, तो दिस इज माई अप्रोच, ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सॉल्व इन डिफरेंट वे, ऑफ कोर्स दिस इज माई वे, तो इसको देखा, ठीक है। तो x/2 प्लस 180 डिग्री माइनस y प्लस y/2, अब देखो यहाँ से 180 डिग्री माइनस यहाँ से x/2 प्लस 180 डिग्री, अब यहाँ से ये क्या होगा -2y प्लस y, तो यहाँ से माइनस y/2, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको अगर हम घटाएंगे तो 180 डिग्री माइनस x/2 माइनस 180 डिग्री, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस y/2, ठीक है, दिस विल बी देयर, तो दिस विल बी कैंसिल आउट, सो वी आर लेफ्ट विथ y, ठीक है, माइनस x/2, ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट 1/2 ऑफ, ठीक है, 1/2 ऑफ व्हाट, एंगल QPR, ठीक है, तो यही प्रूफ करना होता है एंगल QTR, ठीक है, तो यही प्रूफ करना होता है। वी कैन ऑल्सो, अगेन आई एम टेलिंग, वी कैन ऑल्सो सॉल्व इन डिफरेंट वे, दिस इज माई वे, हमने इसको x माना y माना और पहले QPR अलग से निकाल लिए, हमने देखा कि प्रूफ में क्या है, प्रूफ में दो एंगल्स हैं QPR और QTR, तो हमने पहले अलग से QPR निकाला, ठीक है, डेट इज़ y माइनस एक्स, फिर हमने QTR निकाला, डेट इज़ y माइनस x/2, सो 1/2 ऑफ एंड y माइनस एक्स इज नथिंग बट एंगल QPR, तो यही प्रूफ करना था, ठीक है, तो प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। तो इस तरह से द चैप्टर लाइन एंड एंगल्स हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, तो यहीं तक